हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल-औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया को ऐसा पैगाम दिया है जिसे सुनकर नफरत फैलाने वालों के सर शर्म से झुक जाते हैं। अगर इस वाक़ये को सुनने के बाद भी किसी की आंखें न खुलें तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके दिल में क्या है। ताजी वॉइस चैनल से जुड़े तमाम लोगों को आज हम एक ऐसे रूहानी सफर पर ले जा रहे हैं जहां पहुंचकर आप खुद कहेंगे कि अगर किसी को इंसानियत का असली पाठ सीखना हो तो अल्लाह के वलियों की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह वाले हमें शरीयत, तरीकत, मारिफत और इंसानियत जैसे मुकद्दस रास्तों पर सही रहनुमाई करते हैं। मेरे दोस्तों, पुराने जमाने में जात पात को लेकर कई तरह के मसले हुआ करते थे। ऊंची जाति के लोग छोटी जाति के लोगों से रिश्ता नहीं रखते थे, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे और उनसे बात करना भी गवारा नहीं करते थे। आज भी कुछ जगहों पर यह भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन जब यही मामला हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में पहुंचा तो बाबा हुजूर ने वही तरीका अपनाया जो हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक और खास तरीका रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ताजी वॉइस आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकयात लेकर आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंसानियत से भरपूर सफर। नाजरीन, जब हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को राजा रघोजी राव भोंसले पागलखाना शरीफ से अपने लाल महल शकरदरा शरीफ लेकर आए तो उन्होंने बाबा हुजूर की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा साहब ने खास तौर पर कुछ खादिम मुकर्रर किए थे और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया था कि बाबा जान की हर जरूरत तय वक्त पर पूरी की जाए। चाहे चाय पेश करने का समय हो या खाना, हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पर अदब और एहतराम के साथ पेश की जाती थी। बाबा हुजूर के तमाम खादिम अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी लगन और मोहब्बत से निभा रहे थे। एक रोज एक बूढ़ी औरत बाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। वो बेहद परेशान थी और रोते हुए अर्ज करने लगी, बाबा जान, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरी मदद कीजिए। उसकी फरियाद सुनकर बाबा हुजूर ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ जी अम्मा, कैसी परेशानी है? बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में बताया कि उसका 20 साल का बेटा 4 महीनों से घर नहीं लौटा है। उसने हर जगह तलाश किया, सिपाहियों से भी मदद ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वो डर के मारे हर पल रोती रहती थी कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो न गया हो। उसकी ये दर्द भरी बात सुनकर बाबा हुजूर ने इत्मीनान के साथ फरमाया, नहीं जी अम्मा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ। बाबा हुजूर की ज़बान पाक से ये सुनते ही उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़ी औरत ने बड़ी बेकरारी से अर्ज किया, बाबा जान, अगर मेरा बेटा सही सलामत है तो फिर वो घर वापस क्यों नहीं आता? इस पर हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, आएगा जी अम्मा, तुम्हारा बेटा बहुत जल्द लौट आएगा, फिक्र नक्को करो। बाबा हुजूर का ये फरमान सुनकर बूढ़ी औरत तसल्ली के साथ वहां से चली गई और फिर तकरीबन 4 दिन बाद, जैसा कि बाबा हुजूर ने फरमाया था, उसका बेटा सही सलामत घर लौट आया। अपने बेटे को सामने देखकर बूढ़ी औरत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बेटे से हालचाल पूछा और दिल ही दिल में बाबा हुजूर का शुक्र अदा करती रही। इसके बाद वो लाल महल जाकर बाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और अपनी खुशी जाहिर करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। बाबा हुजूर ने उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को दुआओं से नवाजा। जब वो अपने घर लौटी तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि वो बाबा जान का शुक्रिया अदा करने तो गई थी, लेकिन खाली हाथ चली गई। उसने सोचा कि उसे बाबा हुजूर के लिए कुछ तो लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने इरादा किया कि अगले दिन वो अपने हाथों से खाना बनाकर बाबा जान की खिदमत में पेश करेगी। इतने में उसके बेटे ने पूछा, क्या हुआ मां, आप क्या सोच रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं ये सोच रही हूं कि कल जब मैं सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन के पास जाऊं तो उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर ले जाऊं। मां की बात सुनकर बेटे ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो सब ठीक है, लेकिन क्या बाबा ताजुद्दीन हमारे घर का खाना खाएंगे? जी हां मेरे दोस्तों, वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा जाति से भंगी यानी मेहतर समाज से थे।
इसी वजह से उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्या बाबा ताजुद्दीन हमारे घर का खाना कबूल करेंगे। थोड़ी देर की सोच विचार के बाद बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, ये सब छोड़ो, हम अपनी खुशी और मोहब्बत से बाबा जान को खाना खिलाना चाहते हैं, वो जरूर कबूल करेंगे। इतना कहकर वो अगले दिन पूरे दिल से बाबा जान के लिए खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाते वक्त उसके दिल में बार बार यही ख्याल आता रहा कि अगर बाबा जान ने खाने से इनकार कर दिया तो। इसी उलझन में कभी हां कभी ना के बीच उसने खाना तैयार किया, उसे एक साफ कपड़े में बांधा और बाबा हुजूर की बारगाह की तरफ चल पड़ी। वो लाल महल पहुंची और उस पेड़ के पास बैठ गई जहां बाबा हुजूर अक्सर तशरीफ लाते थे। अब वो बेसब्री से बाबा जान की आमद का इंतजार करने लगी, लेकिन उसके दिल में वही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में बाबा जान मेरे हाथों का खाना खाएंगे? यही सोच उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब बाबा हुजूर नहीं आए तो उसने मायूस होकर फैसला किया कि अब वो खाना वापस ले जाए और किसी और दिन कुछ और लेकर हाजिर होगी। ये सोचकर वो उठी और अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसके बेटे ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ मां, आप खाना वापस क्यों ले आई? क्या बाबा जान ने खाने से मना कर दिया? इस पर बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, जब मैं वहां पहुंची तो बाबा जान महल में मौजूद नहीं थे। मैंने उनका काफी देर इंतजार किया, वहीं बैठी रही, लेकिन मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता रहा कि क्या बाबा जान मेरे हाथों का बना खाना खाएंगे या नहीं। फिर मैंने सोचा, जाने दो, मैं ये खाना उन्हें नहीं खिलाऊंगी, और मैं वापस आ गई। बेटे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है मां, जाने दीजिए, अगर बाबा जान इनकार कर देते तो आपको तकलीफ होती। इसके बाद दोनों मां बेटे खाना खाने के लिए बैठ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला उठाया तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, हो जी अम्मा, हमारा खाना वापस क्यों ले आई? दरवाजा खुला तो सामने खुद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हुए थे। ये मंजर देखकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई। हाउ जी अम्मा, अपने हाथों से बनाया हुआ खाना हमें नहीं खिलाओगी? ये सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो नर्म आवाज में बोली, बाबा जान, मैंने आज आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था और उसे लेकर महल भी गई थी, लेकिन मुझे ये ख्याल आ गया कि मैं भंगी समाज से हूं, तो क्या आप मेरे हाथों का खाना कबूल करेंगे या नहीं? बस इसी उलझन में मैं वापस लौट आई। बाबा हुजूर ने बूढ़ी औरत की पूरी बात तवज्जो से सुनी और बड़े प्यार से फरमाया, हाउ जी अम्मा, हम तो यहां वही खाना खाने आए हैं जो तुमने हमारे लिए अपने हाथों से बनाया है। ये सुनते ही बूढ़ी औरत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन अदब से कहा, आइए बाबा जान, तशरीफ रखिए, मैं अभी आपके लिए खाना निकालती हूं। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसके छोटे से घर में बैठ गए। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से रोटी पेश की। बाबा हुजूर ने बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ा और उस मोहब्बत से बनी रोटी को खाया। अब जरा सोचिए, जिस घर में शहंशाह हफ्ते अकलीम बैठकर रोटी खाए, उस घर का आलम क्या होगा। जब बाबा हुजूर ने उसके घर में बैठकर उसका बनाया हुआ खाना कबूल किया और खाने के बाद उसे दुआओं से नवाजा, तो ये मंजर देखकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा हुजूर ने प्यार से पूछा, क्या हुआ जी अम्मा, रोते क्यों हो? बूढ़ी औरत ने नर्म आवाज में कहा, बाबा जान, मैं भंगी समाज से हूं, ये जानते हुए भी आपने मेरे हाथों की बनी रोटी खाई। ये देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे दोस्तों, अब जरा हुजूर बाबा ताजुद्दीन की ज़बान पाक से निकले हुए अल्फाजों को सुनिए। बाबा हुजूर ने फरमाया, हाउ जी अम्मा, तुम्हें मालूम है हम सब किसकी औलाद हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं। तब बाबा हुजूर ने इरशाद फरमाया, हम सब हजरत आदम की औलाद हैं। अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम को बनाया तो उन्हें किसी एक जाति का नाम नहीं दिया, सिर्फ इंसान बनाया। अल्लाह ने इस दुनिया का निजाम चलाने के लिए इंसान को बनाया है, न कि उसे जात पात में बांटने के लिए। बाबा हुजूर ने आगे फरमाया कि इंसान ने खुद अल्लाह के बनाए हुए निजाम में रद्दो बदल कर दिया है, और जो अल्लाह के निजाम में दखलंदाजी करता है वो सबसे बड़ा गुनहगार बनता है।
आज अगर कोई तुम्हें अपने पैरों की जूती समझे तो वो गुनहगार है, और जो तुम्हें अपनी तरह एक इंसान समझे वही असल इंसान है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को बराबर बनाया है, सबको हाथ, पैर, आंखें, कान, दिल और दिमाग दिया है ताकि हर कोई ये समझ सके कि इंसानियत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर बाबा हुजूर ने बड़े प्यार से कहा, हाओ जी अम्मा, अल्लाह पाक ने सिर्फ हमारे नाना जान को अपने नूर से बनाया। क्या तुम्हें पता है क्यों? बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा। क्यों बाबा जान? इस पर बाबा हुजूर ने बड़ी खूबसूरती से मिसाल देते हुए फरमाया, देखो जी अम्मा, जब कोई इंसान अपना घर बनाता है तो उसमें दीवार, छत और दरवाजे सब कुछ होते हैं, लेकिन उस घर में रोशनी तब आती है जब उसमें चिराग जलाया जाता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को बनाया, लेकिन उसे रोशन करने के लिए अपने नूर से हमारे नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंसानी लिबास में इस दुनिया में भेजा ताकि ये कायनात अंधेरों में डूबने के बजाय रोशन हो जाए। और फिर हमारे नाना जान ने अपनी तालीमात से पूरी दुनिया को ईमान की रोशनी से भर दिया, दुश्मनों को भी दुआ दी, नफरत करने वालों को गले लगाया और हर इंसान पर अपना करम फरमाया। मेरे दोस्तों, हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पाक से इंसानियत का ये खूबसूरत बयान सुनने के सिर्फ 2 दिन बाद उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे ने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसा होना हैरानी की बात नहीं, क्योंकि जहां सरकारे 2 आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और शरीयत का जिक्र होता है, वहां दिल खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। लोग न सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, बल्कि अपने दिलों को भी ईमान की रोशनी से भर लेते हैं और जिंदगी का सही रास्ता पा लेते हैं। मेरे दोस्तों, यही असल तबलीग है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है और मोहब्बत, बराबरी और इंसानियत का पैगाम देती है। यही वो दौलत है जो इंसान को ईमान से माला माल कर देती है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को तबलीग के तौर पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर कोई बाबा हुजूर सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इस पैगाम से अपने दिल को रोशन कर सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मुलाकात होंगी ऐसे ही एक और खूबसूरत वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।